श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए भगवान ये बता रहे हैं 8वें अध्याय का, ये है 24वां श्लोक। ये 23 तक हो गए थे, इसलिए वे 24वां श्लोक। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग से ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर के उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। ये बता रहे भगवान कि भगवान को जो प्राप्त कर लेते ब्रह्म को, तो वो किस मार्ग से जाते हैं, उनको कैसा अभिमान रहता है उनके मन में। तो कहते हैं जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, वो मार्ग कैसा होता है जैसे अग्नि की तरह। अग्नि क्या करती है, अपने सब जो गुरु कहते हैं कालिमा को धुल देती है। अग्नि आग में कोई भी चीज़ डाली जाए तो क्या होती है, पहले चाहे वो काली हो, चाहे हरी हो, नीली हो, पीली हो, पहले वो सबको जला करके अपने जैसी बनाती है, उसके बाद में सबको बिल्कुल सफ़ेद कर देती है। ऐसे ये बता रहे कि अग्नि में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमान देता है। जिनको अभिमान कैसा है, अग्नि के जैसे कैसे भी कर्म हो, लेकिन वो जला कर रख देते हैं, अपने भगवान को अर्पण करके वो कर्मों के कर्ता नहीं बनते। और दिन का अभिमानी देवता माने दिन में प्रकाश फैला हुआ है, उसमें इंसान अज्ञानता नहीं, अंधेरे का काम नहीं करेगा, कोई शर्म वाला काम नहीं करेगा। क्योंकि जिसके चोरी डाकू जितने भी होते, लूटपाट और जितने भी छल विद्या होती है वो सब अंधेरे में की जाती है। गुरु बताते हैं अगर तुम हर समय भगवान का दीदार करो, हर समय भगवान को देखो, तो तुमसे भूल करके भी कोई गलती नहीं हो सकती। क्योंकि हरि पर व्यापक सर्वत्र समान, हर जगह भगवान विद्यमान है। लेकिन तुम भगवान को कब नहीं देखते हो, जब तुम्हारी इच्छाएं प्रबल होती हैं, कामनाएं प्रबल होती हैं, तब देखते नहीं हो। अब इसी के कारण ही तुमसे गलती होती है। अब ये गलती तुमको फिर भुगतनी पड़ती। तो इसलिए बताया उनको अभिमान कैसे होता है, दिन जैसा। जैसे दिन में प्रकाश फैला हुआ, ऐसे उनके बुद्धि और विवेक में प्रकाश फैला रहता, उनसे अज्ञानता नहीं होती। और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमान माने उजरिया पाक, उजरिया पाक का अभिमान उनके अंदर रहता, माने अपने को हमेशा पूर्ण रखते हैं। पूरा सतगुरु पाया, पूरा मुझे बनाया, पूरे में ही रहना संतो, पूरे में ही रह। पूर्ण माने पूर्णमासी, पूर्णमासी माने पूर्ण पूर्ण परमात्मा तुम्हारे अंदर। जब आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का भाव है, आत्मा का निश्चय है, तो तुम कम न ज्यादा हो, तुम्हारे अंदर अंधकार कहीं पर नहीं है। तो इसलिए कहते हैं उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता, जो ब्रह्म के वेद को, वेद के लिखे को, वेद की लिपि को पढ़ने वाले हैं। ब्रह्म ने क्या बताया कि एक परमात्मा ही सार है और सब संसार सार है। एक परमात्मा के अलावा और हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से हमारी दोस्ती यारी नहीं, दुश्मनी नहीं। जो भी लड़ाई है तो भगवान से, प्रेम है तो भगवान से, और भगवान के अलावा हमारा कुछ भी नहीं। यही ब्रह्म की लिपि में ही लिखा, एक परमात्मा ही परमात्मा है। सिया राम में सब जग माही, करो प्रणाम जोर जुग माही। परमात्मा ही परमात्मा विद्यमान है। तो कहते ऐसे वाक्य को जानने वाला अब परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से, जैसे बता रहे ना, एकदम से भगवान को कोई जान नहीं सकता। कैसे जान पाता है, परोक्ष भाव से। माने कोई उनको संत महात्मा ऋषि मुनि जब समझाते हैं तो वो जैसे समझाते हैं वैसे उसको मान लेता है। श्रद्धावान ज्ञानम लाभते, किसको ज्ञान का लाभ होता है, जिसके अंदर श्रद्धा होती, विश्वास होता है, सब दूसरे की बात को समझने का भाव होता। अपना अहंकार तोड़ दो, सामने वाला जिसे तुमने संत बनाया, बड़ा बनाया, जिसका आदर्श ले रहे हो, उसकी बात को समझो, यही ज्ञान बताता। तो कहते परोक्ष भाव से जानने वाला योगी जन, माने जो बता दिया गया उसी में अपना योग जोड़ता है। वो देवताओं द्वारा क्रम से ले गया, फिर उन देवताओं के पास भी अगर ले जाया जाए उसको, तब भी वो धीरे धीरे देवता भी भगवान के पास ही उसको पहुंचा देते हैं। तो इसलिए समझा रहे शुक्ल पक्ष और ज्योतिर्मय अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण का उल्लेख आया है। ये चारों शब्द ऐसे तत्वों की ओर संकेत करते हैं जिनमें प्रकाश ही प्रकाश है। माने प्रकाश से वो भरे हुए ज्योतिर्मय अग्नि भी प्रकाशित है, दिन भी। दूसरे जिले शुक्ल पक्ष, उत्तरायण माने
भगवान कहते हैं पीछे वाले उत्तरायण माने पूर्णमासी का दिन। वे चारों शब्द ऐसे तत्व को संकेत करते हैं जिनमें प्रकाश ही प्रकाश है। इस मार्ग में जाने वाले मनुष्य वे होते हैं जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म तत्व को अथवा सगुण परमेश्वर के तत्व को श्रद्धा पूर्वक जानने का प्रयत्न किया। बता रहे वही कि परोक्ष भाव से, परोक्ष भाव ने जिसने बताया उसको समझ करके उसमें श्रद्धा करके भगवान को, निर्गुण रूप परमात्मा को, जिसके निर्गुण निराकार परमात्मा को वो सगुण जान करके उसी में भगवान ने कहा उसी का प्रयत्न करके उसको जान लेते हैं। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने वाले कर्म योगियों को भी ब्रह्म को जानने वाला ही समझना चाहिए। कहा जो निष्काम भाव से, पहले तो बताया वो योगी जो ऐसे संतों के शरण में जा करके ब्रह्म का आचरण करके भगवान को जो जान लेते समझ लेते हैं वही गुरु कहते हैं। और कहा कि वो तो रहते हैं और जो निष्कामता में चल रहे हैं, जैसे राजा जनक जैसे बताया संत महात्मा हुए, सुखदेव हुए, तो वो भी बता रहे कि कर्म योगियों को भी ब्रह्म जानने वाला ही समझा जाता है। वो भी ब्रह्म को जान करके ही निष्कामी होते हैं। बिना भगवान को जाने कोई निष्कामी ज्ञानी नहीं हो सकता। भगवान की शरणागति जाए तब तक ये बुद्धि नहीं मिलती। तो कहते हैं इस लोक में भगवान यही समझा रहे कि यदि मृत्यु रात के समय हो, कृष्ण पक्ष में हो या दक्षिणायन के 6 महीनों में हो तो ऐसे व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त नहीं होगा। वास्तव में यदि मनुष्य जीवन भर भगवत प्राप्ति की साधना का मार्ग अपनाया है तो मृत्यु के समय उसके प्राण ठीक अवस्था में रहते हैं। अब पंच भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर ही उसके मन, बुद्धि, इंद्रियों पूरी चेतना से युक्त रहते हैं। उस समय मनुष्य के लिए यह संभव होता है कि भगवान का स्मरण करते हुए प्राणवायु को शरीर से अलग कर दे। जिसको भगवान के से प्रीति होती, भगवान से प्रेम होता, भगवान से मिलना होता है, तब वो क्या करते हैं, भगवान का ही ध्यान करते हुए भगवान में अपने प्राणों को अर्पण कर देते। ना कि ये कहते हैं हमें बिटिया का मुंह दिखा दो, हमें रुपया गिनवा दो, हमें ये देखना, हमें ये खाना, हमें वहाँ जाना, हमें गंगा ले जाना, हमें जमुना ले जाना। ये सब झंझटों से वो दूर अपनी धुनी रमा लेते हैं। भगवान में ओंकार का उच्चारण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए वो उसी में प्राण में अपने शरीर को मिला करके, अपने प्राण को प्राण में मिला करके शरीर को अपने अलग कर देते हैं। परंतु यदि चित्त को संसारिक कामनाओं से भावित रखा गया तो फिर उस समय ऐसा अनुभव होता है जैसे चारों ओर अंधेरा हो, इसके प्रकाश की कोई किरण नहीं दिखाई देती। और जिन्होंने संसार में सिर्फ संसार से ही प्रीति जोड़ी है, मोह ममता से ही अपने को जोड़ रखा है, तो उनको चारों तरफ अंधेरा लगता है कि अबे लड़का मेरा छूट जाएगा, मेरा घर द्वार छूट जाएगा, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, रुपया पैसा मेरा छूट जाएगा, हमने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, वहाँ जाकर हमें पीप की नदी में नहलाया जाएगा या हमको सलाखों से छेदा जाएगा, नाखूनों से हमें नुकीले नोचवाया जाएगा। क्योंकि सारी इंसान को अपने कर्म की पता होता है, खाली वो ऊपर से ही कहता रहता है कि हमको नहीं मालूम, हमने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, अगर तुमने गलत काम किया और अपने आप पश्चाताप कर लिया तो सच में तुम्हारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन जो ऐसे पश्चाताप नहीं कर पाते तो आखिरी समय उनको ये सब याद आता कि जिंदगी भर हमने ये सब किया है और इसकी सजा हमको मिलेगी जरूर। जैसे चोर, डाकू, डकैत, आतंकवादी होते हैं, वो छुपे छिपे क्यों फिरते हैं? इसलिए क्योंकि वो जानते हैं मैंने गलत काम किया है, कहीं हम निगाह में ना किसी के आए और वो आ गए तो हमको ये क्या होगी, फांसी लगेगी या हमको काला पानी होगा या जेल में हम डाले जाएंगे। लेकिन अगर जो ना करे तो उसको क्या चिंता रहती, वो शान से अपना आता है जाता है, थाने में भी वो अगर चला जाए तो उसको कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो चोर गलती करके थोड़ी गया है। ऐसे ही भगवान के भक्त को भी रहता है, वो भगवान की शरण में ऐसे तैयार बैठा रहता है जैसे हमारे अपने मित्र जन, रिश्तेदार, वो जैसे पता चले कि हमारे घर में शादी है तो बढ़िया अपना सब तैयारी करके आराम से आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान के भगत भी जैसे पता चलता है कि भगवान घर से खबर आ गई है तो वो तुरंत ही भगवान के वहाँ जाने को तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं वही तो मेरा प्रीतम है, वही तो हमारा प्यारा है, उसी से हमारा रिश्ता है, उसी के पास तो हमको जाना ही है, तो इसलिए वो बढ़िया हंसी खुशी से जाते। तो वही सहते बता रहे। और जो लोग ऐसे विचार अपने अंदर नहीं रखते, जिन्हें संसार में अपने चित्त को रमा दिया, कामनाओं में ही भरा रखा, तो उनको फिर भगवान ने कहा उनको फिर कोई ही प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती। इसलिए समझा रहे कि अग्नि के अभिमान देवता, दिन के अभिमान देवता, शुक्ल पक्ष कर उत्तरायण के अभिमान देवता, जो ये टीका दिए माने जो मेन बातें दी गई, यही सब भगवान की शक्तियाँ हैं जिसकी सहायता
जिसकी सहायता भगवत प्राप्ति में लगे हुए मनुष्य की प्राप्ति के समय प्राप्त होती, मृत्यु के समय प्राप्त होती है। अब वो ऐसे आलोक से ऐसा मनुष्य का चित्त को भगवान के स्मरण से प्रकाश से भर लेने के सामर्थ्य होता। आलोक माने और कुछ भी नहीं, परमात्मा ही परमात्मा के अलावा और दूसरा कुछ नहीं। वो परमात्मा से ही भरा रहता, लबालब है, और परमात्मा में चित्त को प्रकाशित कर लेता। ऐसी सामर्थ्य भगवान उसको दे देते। जैसे आगे 10वें अध्याय में भगवान बताएंगे भी, को जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, जो निरंतर मेरा भजन करता, मेरे लिए ही सब कुछ करता, तो मैं उसके ऊपर कृपा करके उसके अंतःकरण में मैं ज्ञान का दीपक जला देता हूँ, जिससे वो हमारा अनुभव करता है और मुझी में ही लिप्त रहता, मेरे में ही वो खोया रहता है। मेरा ही इस गान, मेरा ही गुणगान वो किया करता है। उसकी बुद्धि मैं ही उसको देता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर हमारी कृपा की नज़र होती है। वो हम पर जब सर्वस्व अपना बारता है तो हम भी उसी पर न्यौछाव रहते। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि इसलिए भगवत प्राप्ति में लगे हुए जो मनुष्य अपने समय में परमात्मा को याद करते हुए मृत्यु के समय जाते हैं, तो वो परमात्मा में, परमात्मा के स्वरूप में खोए रहते हैं। उन्हें संसार की, जो संसार में लोगों की वृत्तियाँ हैं, यहाँ फंसने की, वहाँ रोने की, वहाँ हंसने की, वो सब उनके अंदर नहीं होती। वो एक परमात्मा में ही रमे रहते, उसी में ही खोए रहते हैं। तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले, माया साथ ना चले, माया साथ ना चले। तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले, माया साथ ना चले, माया साथ ना चले। 10 से 16 गई खेल में, 20 गई है मद के मेल में। 10 से 16 गई खेल में, 20 गई है मद के मेल में। 35 तक तिरिया के मेल में, 55 हाथ मले, माया साथ ना चले, माया साथ ना चले। तेरे गुमानी जग में जागिरे, गुमानी जग में जन्म ना मिले, माया साथ ना चले, माया साथ ना चले। स्याही जाए सफेदी आए, तन की खाल सिकुड़ सब जाए। स्याही जाए सफेदी आए, तन की खाल सिकुड़ सब जाए। बरगट जैसा मुख वो जाए, डगमग नाव हिले, माया साथ ना चले, माया साथ ना चले। तेरे गुमानी जग में जागिरे, गुमानी जग में जन्म ना मिले, माया साथ ना चले। तू तो कहता मेरा मेरा, जग में कोई नहीं है तेरा। तू तो कहता मेरा मेरा, जग में कोई नहीं है तेरा। एक दिन हो मरघट पे बसेरा, अग्नि बीच जले, माया साथ ना चले, माया साथ ना चले। तेरे गुमानी जग में जागिरे, गुमानी जग में
जन्म ना मिले माया साथ ना चले, हे माया साथ ना चले। भजन करे तो सब सुख पाए, धन दौलत कछु काम न आए। भजन करे तो सब सुख पाए, धन दौलत कछु काम न आए। काया भी तेरे साथ न जाए, कहत कबीर भले माया साथ ना चले, माया साथ ना चले। चेती रे गुमानी जग में जागिरे गुमानी, जग में जन्म ना मिले माया साथ ना चले। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन